अबू बकर सिद्दीक़ की ये सबसे ज़्यादा ठंडी तबीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की थी। कुछ भी हो गया अबू बकर नहीं बोले ही नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाज़े पे और कहने लगे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए और इरशाद फरमाने लगे, अबू कुहाफ़ा कैसे आए हो? कहा, आज तो हद हो गई, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते हैं जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा अबू बकर कर ही नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हज़रत उमर तक जाना मेरा मुश्किल है, लेकिन जाना सिद्दीक़ अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकता है, वो तो ठंडे मिजाज के हलीम बर्बाद आदमी थे, हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन जब उन्होंने कहा तो सब खामोश हो गए। उन्होंने फरमाया, चलो अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाओ। बुलाया जनाब सिद्दीक़ अकबर को, यूँ हाथ बांधे खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया, अबू बकर तूने बाप को मारा? चुप। थोड़ी देर बाद फिर फरमाया, अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा? अबू बकर फिर चुप, कुछ बोले ही नहीं। तीसरी दफ़ा फिर महबूब ने इशारा किया, फरमाया, बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक़ अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पर गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने सर उठाया तो रो रहे थे। अर्ज़ करने लगे, हुजूर बाप से कहें तलवार पकड़ ले और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, यहाँ कट जाऊँगा, बाप के आगे बोलूँगा नहीं, उससे कहो मुझे काट डाले, मार डाले, पर आपके बारे में बात ना करे। हुजूर ने फरमाया, मैं आपके बारे में बर्दाश्त नहीं करूँगा बात। हलीमिया अपनी जगह पे, पर मेरा इश्क बड़ा गैरतमंद है। हुजूर ने फरमाया, बुटबारी अपनी जगह पे, मेरी ज़ात आपके लिए नहीं है, वो मेरी ज़ात के लिए, आपके लिए नहीं है। या रसूलल्लाह, आज इसने आपके बारे में बात की, शुक्र करो मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना आज बाप की गर्दन कटती और मैं लोगों को बताता, हमारे नज़दीक सिर्फ वो बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफ़ादार होगा, दूसरा कोई